और मैं आप लोगों को सबसे पहले ब्रीफिंग देना चाहूँगा कि आज हम सब लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम विक्रांत धमीजा, लगभग लोग तो मेरे से परिचित हैं। हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है कल का 27 तारीख का। भूमि आश्रम मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज़र है। उसके साथ माँ कलावती देवी सोसाइटी और टीम हिसार जो साथ में भूमि आश्रम को सहयोग कर रही है इस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। अलग अलग थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें चाहे वो पेट्रियोटिक थीम हो देशभक्ति के ऊपर, चाहे सरकार द्वारा जो अलग अलग ऐसी थीम जो समाज से जुड़ी हुई हैं, जैसे अगर बात करूँ स्वच्छता अभियान की, लेबर एक्ट, इस तरह की परफॉर्मेंसेस। स्मॉल वंडर स्कूल जो भूमि आश्रम का इस कार्यक्रम में वेन्यू पार्टनर बना है, उनके बच्चों के द्वारा वो कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। साथ में ऐसे लोग जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में हिसार में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के थ्रू कुछ एक ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो कुछ एनजीओ चला रहे हैं, कुछ अगर डॉक्टर हैं तो वो साथ में जो सामाजिक रूप से थोड़ा हेल्प करते हैं, एजुकेशनिस्ट, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग फील्ड के 51 लोगों को कल भूमि आश्रम द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। एक मोटिवेशन दी जाएगी कि हाँ, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं हम लोग उनको मोटिवेट करने के लिए तैयार है, पूरा हिसार उनको मोटिवेट करने के लिए तैयार है। मकसद इतना है कि उन लोगों को देखकर जब उन लोगों को सम्मान दिया जाएगा तो बाकी जो सामने बैठे हुए लोग होंगे उनके अंदर भी एक भावना जागृत हो कि भाई समाज के लिए अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको जगह जगह अलग अलग मंचों पे सम्मान भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष तौर पर हमारे हिसार की विधायक सावित्री जिंदल जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनियार जी, कैप्टन भूपेंद्र जी जो इस समय प्रदेश सचिव हैं भाजपा के और पहले OSD2 CM हरियाणा रहे हैं, हमारे मेयर परवीन पोपली जी, एक्स मेयर गौतम सरदाना जी, एक्स मेयर शकुंतला राजलीवाला जी, जगदीश जिंदल जी, और 7 से 8 हमारे पार्षद महोदय हैं। जिस वार्ड में हम बैठे हैं वहां से लेकर शहर के 7 से 8 पार्षद महोदय भी कल मौजूद रहेंगे, और तमाम तरह के समाज में अलग अलग एरिया में काम करने वाले कई से समाज सेवी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का मैंने मकसद आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म पे सभी के सभी लोगों को इकट्ठा करके एक सामाजिक भावना प्रकट करना कि अगर हम सब लोग मिलकर अलग अलग मंचों पे तो एक काम कर रहे हैं, अगर एक साथ मिलकर हिसार के लिए अगर कुछ करें तो बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। उसके अंदर आप लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। और अगर आपकी जितने भी लोगों से मुकेश भाई से बात हुई होगी तो शायद इन्होंने बताया होगा कि उसमें जो सबसे पहला हमने जो कैटेगरी चुनी तो वो मीडिया चुनी, और एक ही कैटेगरी चुनी जिसमें ये नहीं चुना कि भाई किसको हमने लेना है, क्योंकि आप लोग असली काम करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं या ये कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में काम कर रहा है तो कितने लोग देख लेंगे, 20, 30, 50 लोग, लेकिन आप लोगों के माध्यम से वो काम 50,000 लोगों तक पहुंचता है, 5 लाख लोगों तक पहुंचता है। तो असली समाज सेवा अगर कोई कर रहा है तो आप मीडिया वाले कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रोत्साहन है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, आप जैसे लोगों से हमें सीखने को भी बहुत मिलता है। तो चाहे वो मीडिया की लाइन हो, चाहे एजुकेशन की लाइन हो, चाहे स्पोर्ट्स की लाइन हो, चाहे मेडिकल की लाइन हो, कल हर तरह के लोग रहेंगे। कल शाम को 5 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और रात्रि 9 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 4 घंटों का कार्यक्रम है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे और बीच में जो है वो आपको बताया कि इन लोगों को सम्मानित करने का रहेगा। और जो एक बहुत बड़ा दर्द रहा है जो पिछले दिनों हमें मिला है, हमारे देश को मिला है, पुलवामा अटैक, हम सबको पता है। तो कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी उसी से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, मौन रख के, और उसके बाद सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देकर। और मैं आज आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सबको एक ही चीज कहता हूं कि अगर आज इस कार्यक्रम का हमारा जो उद्देश्य है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है कि हम सबको एक होकर रहना है। अगर हमने ऐसे लोगों को जवाब देना है तो एक होकर रहना है। और सारे जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हमने सबसे बात की, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे बात की, सारी एनजीओ से बात की, और हमने कहा कि आपन लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, जब आपका कार्यक्रम हो तब भी आप सारी संस्थाओं को इन्वॉल्व कीजिए, जब दूसरी संस्था का कार्यक्रम हो उसमें भी इन्वॉल्व कीजिए। एक तो संख्या बढ़ेगी और ऊपर से एक दूसरे का जुड़ाव बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर संस्था चला रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर समाज में काम कर रहा है, तो वो उन लोगों से बहुत बेहतर है जो लोग केवल घर बैठे हैं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं।
तो हमने उन लोगों को भी यहाँ पर इनवाइट किया है जो अभी रिसेंटली पार्षद का चुनाव हुआ उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे रहे। मैं हमेशा उनको एक ही बात कहता हूं कि जीतने वाला एक होता है, लेकिन एक वार्ड में 5 लोग भी लड़े तो 5 लोग ऐसे थे जो अपने वार्ड का भला करना चाहते थे। लेकिन अक्सर हम लोगों ने एक चीज देखी है कि वो 4 लोग कहीं ना कहीं लाइन से आउट हो जाते हैं चुनाव के बाद। तो हमने उनको ये कहा है कि आप अपनी समाज सेवा जो पहले 6 महीने साल तक आप करते रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन देंगे कि आप आगे भी करते रहें, इकट्ठे होकर करें। ये भूल जाएं कि चुनाव के समय को छोड़ के बाकी समय में सब एक है और सारी एनजीओ सारी संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है। और मुख्य तौर पर भूमि आश्रम, वैसे तो आप सब लोग अवगत हैं भूमि आश्रम अनाज मंडी में है और मुकेश जी मुख्य तौर पर उस आश्रम को चला रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं भूमि आश्रम के बारे में बताना चाहूंगा, किस वजह से मैं हमेशा कहीं भी, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे, पूछते हैं कि कभी भी आप नाम लेते हो तो सबसे पहला नाम आपके मुंह पर भूमि आश्रम ही क्यों आता है। उसके पीछे वजह है कि काम हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन काम का कई बार इफेक्ट कितना होता है कि आप रोड पे एक व्यक्ति पड़ा, आज से 4.5 साल पहले की बात, 2 व्यक्तियों को मैं देख कर आया, रोड से उठाकर ये लाए, उनके कीड़े पड़े हुए थे और ये उनको सफाई कर रहे थे। तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि अगर हमारे घर में कोई अगर माँ बाप भी बीमार हो जाए ज्यादा, तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके लिए भी नर्सिस रख लेते हैं। और ये लोग भूमि आश्रम के लोग उन लोगों को खुद वो सेवा भाव से आगे बढ़ रहे, तो एक दिल से कनेक्शन हो गया। और धीरे धीरे आज आप भूमि आश्रम में शायद 70 से 80 लोग वहां पर इस समय हैं और इतना अच्छा कार्य हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों की मदद से, मीडिया की ही मुख्य मदद रही कि आज बहुत से लोग वहां जुड़े हैं, लेकिन अभी भी वहां पर बहुत चीजों की जरूरत है। तो इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि फंड रेजिंग, कि किसी तरह जब कल लोग वहां आए, कुछ मुख्य लोग इसलिए बुलाए, मीडिया के माध्यम से भी मैं सबको अपील करूंगा कि आप लोग, अगर आप बाहर बोर्ड भी देखोगे तो उस बोर्ड पे एक लाइन लिखा हुआ है कि आप आपके बच्चे का बर्थडे या कोई भी एनिवर्सरी हो तो आप जाकर एक बार उनके बीच मनाएं, उनका आशीर्वाद लेकर आए। बच्चों को उससे सबसे बड़ी चीज मिलेगी जो आप बड़े बड़े स्कूलों में नहीं दे सकते, वो है संस्कार। और स्मॉल वंडर को चुनने का सबसे बड़ा कारण रहा, देखिए स्कूल सभी अच्छे हैं और बहुत से स्कूल परिचित हैं, मित्र हैं, लेकिन स्मॉल वंडर को चुनने का सबसे बड़ा कारण रहा, जब से हम विनोद जी के साथ जुड़े हैं, डायरेक्टर हैं स्कूल के, एक चीज जो मुझे सबसे अलग लगती है, स्टडी वाइज सारे स्कूल ओके हैं, बढ़िया है, मैं हमेशा कहता हूं हर स्कूल अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, लेकिन विनोद सर की सबसे जो बढ़िया खासियत रही है वो रही है कि यहाँ के बच्चों को आप किसी को बुलाइए, एटिकेट्स, मैनर्स। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, एक हमारे कथावाचक हैं इंद्रेश जी, तो जब भी उनके यहाँ बैठना होता है वो एक लाइन बोलते हैं कि आप हिसार की बात कीजिए, अपने हिसार में बहुत से डॉक्टर मिल जाएंगे, आपको इंजीनियर मिल जाएंगे, आपको एडवोकेट्स मिल जाएंगे, ये सारे लोग, बहुत हो सकता है कोई नासा में काम करने वाला मिल जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं हर जगह मिल जाएंगे आपको। आज के समय में अच्छा इंसान मिलना, मैनर्स हो उसके अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने स्कूल को चुना कि हम जब भी स्कूल में आए हैं, इस प्रांगण में आए हैं, तो हमें जो सबसे बेस्ट चीज लगती है वो यहाँ के बच्चों के अंदर जो संस्कार डाले जा रहे हैं, जो मैनर्स डाले जा रहे हैं, और वो आप कल लोग देखेंगे भी जब आप स्कूल के कार्यक्रम को देखोगे, बच्चों के एटिकेट्स, वो चीजें आपको और डिफर लगेंगी जो आम नहीं है। तो मैं सारे हिसार वासियों को ये निवेदन करता हूं कि कल 27 तारीख को शाम को 5 बजे स्मॉल वंडर स्कूल सेक्टर 16-17 जो श्याम मंदिर के थोड़ा सा आगे ही है, लगभग तो वैसे सबको पता है, जिन लोगों को अगर एड्रेस में दिक्कत हो, श्याम मंदिर, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है उससे थोड़ा आगे जाके लेफ्ट में टर्न में स्मॉल वंडर स्कूल है, और इनके प्रांगण में कल ये कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप सभी पहुंचिए, एक सबसे बड़ी चीज की सामाजिक भावना को मजबूती दीजिए, और दूसरी जो बच्चे आपको वहां पर जब परफॉर्मेंस देंगे तो बहुत बड़ा मैसेज समाज को देंगे, उस मैसेज को आप लोग खुद भी देखिए, समझिए। और मैं तो कहूंगा सभी हिसार वासियों से मैं अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि जो हमारी थीम है, एक तो बच्चे उससे मोटिवेट होंगे, और दूसरा जब ऐसे लोगों को, अब ये युवा साथी हमारे बैठे हैं, जब ऐसे लोगों को ऑनर दिया जाएगा तो उन बच्चों के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर भी एक चीज आती है कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरे बच्चा भी बड़ा होकर, या खुद बच्चे के अंदर आता है कि एक दिन मैं भी ऐसा काम करूंगा, मैं भी कुछ ऐसा अच्छा काम करूंगा कि मुझे भी किसी मंच पे ऑनर दिया जाए। हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम किसी को सम्मान दे सकें, ये केवल और केवल एक मैसेज है कि किसी तरह सारे मंच पे सबको जोड़ना। तो आप सभी के माध्यम से मैं हिसार वासियों को अपील करूंगा कि कल 27 अप्रैल शाम 5 बजे स्मॉल वंडर स्कूल पहुंचे, और आगे मुकेश जी भूमि आश्रम से आपको आगे ब्रीफ करेंगे।
जी, सबसे पहले तो मैं मेरे पूरे हिसार वासियों के जो भी मीडिया पार्टनर यहाँ पर पहुँचे हैं सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जैसे विक्रांत सर ने पूरे प्रोग्राम की व्याख्या आप लोगों के साथ साझा कर दी है, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए जो हमारे एनजीओ के चेयरमैन फाउंडर हर्ष कुमार जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और आज मुझे आप लोगों के बीच में बैठने का मौका मिला। यदि हर्ष कुमार जी मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद हम ये प्रेस मीडिया, ये आश्रम, ये सेवाएं नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हर्ष कुमार जी का और साथ में हमारे मीडिया भाइयों का सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और बात करते कि प्रोग्राम की, मेरा ये एक प्रोग्राम इसलिए करवाया जा रहा है कि सब लोग, समाज के लोग जिनके अंदर थोड़ी सी कमियां रह गई हैं कि वो आगे तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इन चीज़ों को देख के वो आगे भी पहुंचे और समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा सभी लोग मिलके कि समाज सेवा होनी भी चाहिए और ये ज़रूरी भी होती है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों का प्यार और सहयोग भूमि आश्रम के साथ इसी तरह बना रहे और हम इसी तरीके से सेवाएं करते रहें। ज़रूर से ज़रूर समाज के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। सांस्कृतिक प्रोग्राम है और जो हमारे हिसार शहर के लिए, हरियाणा के लिए, इंडिया का जिन्होंने नाम रोशन किया है उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा और साथ में उन लोगों को भी आगे के लिए प्रेरणा मिलेगी जो वहाँ पे हमारे गेस्ट और आएंगे कि वो भी कुछ समाज सेवा कर सके। और दिल से धन्यवाद करूँगा हमारे विक्रांत भाई जी का जिन्होंने अध्यक्षता संभाली और साथ में हमारे विनोद सर जी का जिन्होंने अपने स्कूल का पूरा यहाँ पे मैनेजमेंट और यहाँ के सिस्टम के बारे में उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेवाएं प्रदान की। और साथ में इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जितने भी मेरे सहयोगी करता है सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू। क्या ये आयोजन जो आप करने जा रहे हैं कल हिसार आइकन, ये आगे भी मतलब हर साल करेंगे या कल के लिए? सर, ये प्रोग्राम साल में 2 बार होता है। एक हमारे एनुअल डे 3 नवंबर को होगा और एक हमारे अप्रैल या मई मंथ में एवरी ईयर होंगे सर, क्योंकि हमारे इस भूमि आश्रम को 5 साल 3 नवंबर को हो जाएंगे। उस टाइम पे हमारे पूरे हिसार के जितने भी भूमि आश्रम से लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम आयोजन किया जाएगा सर। कल की ही तारीख आप लोगों ने वो स्पेशल है जिसके लिए मैं बता रहा था। क्या बात है जी, ये बहुत ही बड़ी खुशी का ये मैं इस चीज का जवाब दूंगा। एक तो पहले जो मनदीप जी ने कहा उसके ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगा कि हमने एक व्यक्ति इसके लिए प्रॉपर हमारे साथ है जो इवेंट्स हर महीने भी कर सकते हैं, आप लोग सब परिचित भी हैं। हमारे साथ रॉकी डैन जी हैं जो खुद आर्टिस्ट रहे हैं पिछले 15-20 साल से, बहुत बड़े कोरियोग्राफर रहे हैं, काफी सारे इनके सॉन्ग एल्बम्स आए हैं, इन्होंने काफी इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। और सामाजिक कार्यक्रम में देखिए सबसे बड़ी चीज होती है जो इवेंट ऑर्गेनाइज एक प्रोफेशनल करना, मैम जी बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन सामाजिक प्रोग्राम में हाँ भरनी जहाँ पे केवल और केवल सेवा भाव है, तो वहां भी इन्होंने कहा है कि जब भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा समय, मेरी जो इनकी संस्था है माँ कलावती देवी सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी, उनके लोग भी और ये खुद भी पूरा समय यहाँ पर लगाएंगे। और चाहे विनोद जी हो, इन्होंने भी लगातार एक है। 27 तारीख वैसे तो रैंडमली रखी गई थी, लेकिन 27 तारीख को जब रख ली, सारा कुछ हो गया, तो मुझे पहला सरप्राइज ये मिला कि मुकेश जी बाद में आए, कहते थैंक यू, क्योंकि जब हमने तारीख रखी थी तब मुकेश जी नहीं थे, मुकेश जी शायद खाटू श्याम गए हुए थे। हम लोग सारे मौजूद थे, तारीख रखी और बाद में इन्होंने आके मेरे को गले लगाया, बोले थैंक यू। मैं कहा क्या हो गया, तो कहते जी उस दिन मेरे किसका बेटा के मेरे लड़के का बर्थडे, मेरा लड़के का बर्थडे। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद 10 दिन बीत गए, सारी टीम को बताया गया। फिर ये हमारे राजकुमार जी हैं, हमारे हैफिड से रिटायर्ड है, इन्होंने आके थैंक यू का गले लगा लिया। मैंने कहा आपको क्या हो गया, बोले उस दिन मेरी एनिवर्सरी है। तो मैंने कहा भाई ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट अपने टीम वालों का हर रोज कोई ना कोई तो पैदा हुआ, किसी ना किसी की शादी हुई, तो ठीक है अगर अपने टीम वालों का होगा। हमने तो और भी सबको कहा कि कोई मीडिया में हो, उस दिन हम अनाउंस भी करेंगे कल वहां पे मौजूद में किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, तो उनको भी हमारा मकसद जोड़ना है। इस कार्यक्रम का मकसद जो टैगलाइन है ना, वो हिसार को एक साथ जोड़ना है। और आप लोगों से सीखा है, यहाँ जो पुराने पत्रकार बैठे हैं, जो लोग ठीक है युवा साथी हमारे साथ अब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, जितने भी पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि स्टार्टिंग से हमारी ये थीम रही है, ये कोशिश रही है कि हम सबको जोड़ के चले। और पूरी तरह से चाहे पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होंगे, मैं खुद एक पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन इस कार्यक्रम को कोशिश की है कि पूरी तरह से हर समाज के व्यक्ति को
जोड़ के एकत्र करके और एक ऐसा मैसेज दें शहर में कि अब हम सारे मिलकर शहर के लिए कुछ करना जा रहे हैं। विनोद जी। एक बार पुनः आप सबका स्मॉल वंडर स्कूल प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन और धन्यवाद कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। जैसा कि काफी ब्रीफ कर दिया है विक्रांत जी ने और मुकेश जी ने कि भूमि आश्रम और माँ कलावती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो ऑर्गेनाइज टीम हिसार जो बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है और जिसके हार्ड वर्क से ही ये टीम कार्यक्रम अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलेगा। मैं इसमें बस सिर्फ यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भूमि आश्रम और ये जो कदम इन्होंने उठाया है ये काबिले तारीफ है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर आदमी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तीनों सेक्टर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा स्तंभ, आप परिचित हैं, आप लोग हो ही, कितना भी काम कर लें, जो निजी काम कर रहे हैं अच्छा काम समाज के हर वर्ग में बहुत सारे लोग अच्छे ढंग से अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने एक माला परो के कल उसको एक बेहद रूप देने की कोशिश की है वो काबिले तारीफ है। जब इन्होंने मेरे से बात करी कि ऐसा कुछ करना है तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन की हाँ हम अपने स्कूल में करेंगे और मेरे से जो मुमकिन कोशिश फैसिलिटी देने की होगी वो हम देंगे। तो ये मेरे हिसाब से काबिले तारीफ है और ये भूमि आश्रम और विक्रांत जी जो निस्वार्थ इस रूप में बढ़ चढ़ कर दिन रात लगे हुए हैं बधाई के पात्र हैं। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इसको जितनी वाइड पब्लिसिटी दे सकें और कितने अच्छे ढंग से हम इसको आम जनता तक पहुंचा सकें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये मैसेज मैं चाहता हूं कि एक समाज में बहुत अच्छे ढंग से जाए कि जो कैपेबल आदमी किसी भी तबके में, किसी कैटेगरी में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे सोशल वर्कर है, किसी भी, चाहे वो कोई हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनको हम आगे बढ़ावा दें। तो मेरा जो मानना है कि वो दिन दुगनी रात चौगनी और उसमें जोर लगा देंगे करने के लिए। क्या इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों का या टीचर्स का भी कोई पार्टिसिपेशन है? ऑफ कोर्स जो पार्टिसिपेशन करेंगे वो जो कल्चरल आइटम देंगे वो बच्चे देंगे। और जैसा कि विक्रांत जी ने बताया कि हमने थीम बेस्ड रखा हुआ है और हमने कोशिश करी है कि छोटे बच्चों को, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि जितने संस्कार हम दे सकें वो हमें इनपुट डाल देनी चाहिए। संस्कार नाम की या मोरल एजुकेशन की कोई बुक नहीं होती है, मेरा जो मानना है। हम घर पे भी जैसे मैं अपने पेरेंट्स का कितना मान या सम्मान करता हूँ, सुबह उठ के उनके मैं चरण स्पर्श करता हूँ, मेरा बेटा देख रहा है। तो ये द नॉलेज गिवन बियॉन्ड बुक्स दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशंस या संस्कार, और हम स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करने की पुरजोर कोशिश भी करते हैं। तो जी आप भी इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं इस टीम के साथ जुड़े हुए, क्या बताना चाहेंगे कार्यक्रम में? सबसे पहले तो मेरी गुरु, मेरी माँ, जिसने मुझे जन्म दिया और इस काबिल बनाया कि समाज में ये अच्छे कार्य जो कर रहे हैं। दूसरा, ये एक इवेंट सीजन 1 मैंने शुरू किया था पिछले साल से। जब दूसरा सीजन किया तो मैं विक्रांत जी के पास गया कि विक्रांत जी मैं ये कार्य सीजन 2 करना चाह रहा हूँ, हिसार आइकन अवार्ड। तो बोला जी कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जब भी विक्रांत जी के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है और हमें बड़ी अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती है विक्रांत भाई से। तो इन्होंने एकदम से हाँ कि मैं साथ हूँ। फिर उन्होंने साथ में मुकेश जी का जैसे लिया। मुकेश जी को भी मैं बहुत सालों से जानता हूँ। और भूमि आश्रम की मैं अगर बात करूँ तो भूमि आश्रम में जब मैं अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए गया तो वहाँ इनकी जो सेवाएं, इन लोगों की जो मेहनत मैंने वहाँ देखी। तो अब मैं भूमि आश्रम का भी पार्ट बन गया हूँ उधर। निस्वार्थ में वहाँ पे भी इनके मतलब साथ के, इनके सहयोग के साथ में वहाँ काम कर रहा हूँ। दूसरा, विनोद जी का धन्यवाद, विनोद अरोड़ा जी का भी, कि इन्होंने हमें जो वेन्यू पार्टनर के लिए, जैसे वेन्यू के लिए भी इन्होंने हमें हाँ भरी, तो इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा आप सभी का धन्यवाद, जितने भी मीडिया है, आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। विक्रांत जी, 100% ये सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बना रहे, क्या इसीलिए प्रयास आपने ये किया कि सत्तारूढ़ और विपक्ष के सभी नेताओं को आमंत्रित किया? हाँ जी, हाँ जी। हमारे जितना भी ज्यादा हम संपर्क कर पाए
हर व्यक्ति के वो मैसेज दिया। हमने ये सोचकर ही नहीं दिया कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में है। हमने देखा कि शहर में काम करना हमें हर एक की जरूरत है और हमें सबके साथ की जरूरत है। अगर हमने इस हार में, अब 4 साल कोई चुनाव नहीं है, 4 साल काम करने का टाइम है। हम लोग उल्टे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो आखिरी साल होता है उस समय सब लोग दिखने लग जाते हैं और 4 साल ढूंढना पड़ता है कौन सी गली में कहाँ कौन है। और 4 साल तक तो आपको भी नहीं पता कि अगले 5वें साल में कौन चुनाव लड़ेगा, 1 साल पहले पता लगता है। ये सब गलत है। आप सामाजिक रूप से अगर एक्टिव हो तो आपको फर्स्ट डे से एक्टिव रहना चाहिए। चुनाव कोई परिभाषा नहीं है कि सामाजिक काम करने के लिए आप हर समय कीजिए। और मैं रोकी भाई का खासकर धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा, जब इन्होंने सीजन 1 किया था तो इज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, वहां इन्होंने इवेंट किया, प्रोफेशनल इवेंट किया था। यहाँ मैंने कहा भाई तेल भी जेब से लगाना पड़ेगा, मैंने कहा कोई आया तो चाय भी पिलानी पड़ेगी, अरे समोसे भी खाने पड़ सकते हैं। मैं कहा भाई तैयार हो? बोले तैयार है। फिर मैंने कहा अगर तैयार हो तो हमारे पास एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि वो क्यों हम करें। तो वो सोच हमने पैदा की, क्योंकि मेरे को जब सारी चीजें समझ आई, भूमि आश्रम, क्योंकि वहाँ नीड भी है और वह काम भी कर रहे हैं। मैंने अपने घर का, परिवार का, सबके वहाँ बर्थडे पे हम लोग गए, सब गए। तो खुद जब देखता है ना व्यक्ति, मैं हमेशा अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 2 कप चाय पड़ी है और आप आ गए, सोनिया जी आप आए और हमने कहा कि भाई आप में से कोई भी चाय पी लीजिए, और एक व्यक्ति आए उन्होंने कह दिया भाई इसमें जहर है, तो शायद हम कंफ्यूज हो जाएंगे और एक बार मन में आएंगे, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे कि चाय ना पिए। लेकिन उस चाय को अगर मैंने दोनों को इकट्ठा यूं कर दिया और फिर पहला मैं पी गया, तो आप 1 सेकंड लगाओगे चाय पी लोगे। तो पहला घूंट खुद पीना पड़ता है कि हम अगर अब पूरी तरह से तैयार होंगे कि भाई हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तब हम किसी दूसरे को सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद ही तैयार नहीं है, खुद हमारे अंदर है, इसलिए मैंने एक को बार बार देखा, अपनी टीम के लोग और खासकर जो मुख्य लोग थे, जैसे रोकी जी से 3 बैठक हुई, मैंने बार बार एक चीज कहा कि प्रॉपर ये तो देने का काम है। आप अपने इवेंट करते हैं वो ठीक है, सबका प्रोफेशन है और वो चीज है। मैंने आज आप लोगों को भी बुलाया, तो मैंने कल मुकेश भाई को कहा, पता नहीं आपके साथ क्या बात हुई, मैंने यही कहा कि उनको एक लाइन मेरी तरफ से बोलिएगा, क्योंकि सारे के सारे लगभग मेरी मित्र मंडली है। उनको कहना कि वहां पर ना तो समय की सोचना, मैंने इनको स्पेशल बोला, ना तो समय की सोचना ना कुछ, क्योंकि ये प्रोग्राम हम समाज के लिए दे रहे हैं, ये जो टाइम दे रहे हैं समाज के लिए दे रहे हैं। कई बार हम जाते हैं, अगर मैं कहीं और किसी मंच में मिलूंगा आप लोगों के बीच में, तो शायद मैं एक पॉलिटिकल पर्सन बन के मिलूंगा, मैं आपको, आपकी मर्जी, आप 10 मिनट भी रुकोगे ना रुको। लेकिन यहाँ विक्रांत हमीजा की बात नहीं है, यहाँ बात है समाज की। और इस थीम को आप लोगों ने बड़ा करना है कि क्यों ना सारे के सारे एनजीओ एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते। क्या दिक्कत है कि हर व्यक्ति अपना झंडा उठा के, जब उसने समाज का काम करना है, मकसद क्या है, खुद को रिप्रेजेंट करना है या समाज को रिप्रेजेंट करना है। और अगर समाज को रिप्रेजेंट करना है तो सब एक आ जाइए ना। अगर आज भूमि आश्रम को जुड़ता है तो सारे वहां लग जाइए, सभी एक इस चीज को फैला दीजिए कि अपना बर्थडे बनाएं, अपनी एनिवर्सरी बनाएं, वहां जाएं। अगर वहां कोई कमी भी दिखती है तो उंगली मत उठाएं, ठीक करवाएं साथ में। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं 10-15 दिन पहले गया, मुझे ना वहां स्मेल आ रही थी हल्की सी, एक कॉर्नर से। पूरा आश्रम में घूमा, जब भी मैं जाता हूं तो मेरे को होता है कि भाई सारी चीजें देखें। तो इन्होंने पहले कहा, क्योंकि वहां पे अभी इधर मार्केटिंग बोर्ड को कह के पीछे सीवरेज लाइन पूरी सेटिंग करवाई गई है, उसके बाद भी पीछे स्मेल थी हल्की सी। तो मैंने इनको उसी टाइम खींचा कि भाई क्या है। इन्होंने, जब मैं उसके बाद 10 दिन बाद गया तो वहां पर बकायदा बोले, इनको तो नहीं पता था, मैं एक तो अचानक जाता हूँ, तो मैंने देखा कि उस चीज को सुधार किया गया था। सुधार क्या था, जो बाहर सीवरेज था, उस सीवरेज का जो ढक्कन था वो आधा खुला हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, बुलाने की भी झूठ नहीं समझी कि हर छोटे काम के लिए क्या प्रशासन बुलाना, अपना वो लगाया, उसको पूरा टेपिंग कर दी, सारी कर दी, स्मेल खत्म हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हम जाके अगर बताएंगे तो वो लोग किसके हैं। 103 साल का एक बुजुर्ग वहां मिला मुझे, और वो बोला कि मैं इधर गांधी बुद्ध पे रहता था, उसके 50 लाख की चोरी हो गई, पैसा खत्म हो गया और घर वालों ने निकाल दिया। 103 साल का रोड पे पड़ा। जब उससे मिला तो मैं ही रोने, मैं बहुत अपने आप को कहता हूँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी छवि भी ऐसी बनी हुई है। और उस दिन मेरे भी आंसू निकल गए कि हो क्या रहा है, क्या ये मतलब ये समाज है असली कलयुग। हम लोग आज भी सोचते हैं धर्म बहुत ऊंचा उठ रहा है, आजकल बहुत जगह कीर्तन हो रहे हैं, आप लोग सारे उसको कवर करते हैं, लेकिन उसका एक पार्ट और भी है कि वो लोग जो बाहर रोड पे पड़े हैं वो किसी के तो रिश्तेदार होंगे ना, लेकिन वो लोग कहाँ हैं। जब हम लोग मीडिया पे उनकी एक बार आप वहां जाइए, आपके लाखों लोग आपकी एक वीडियो को 1 लाख लोग देखते हैं। मैंने खुद देखा, इतने व्यूअर्स है। आप जाइए उनके इंटरव्यू लीजिए, कुछ तो वो बताएंगे आपको, उनकी शक्ल देखेंगे लोग, क्या पता कोई घर पहुंच जाए, कुछ लोग घर पहुंचे भी हैं, कोई और घर पहुंच जाए। कितने लोग पहुंचे? 290 परिवारों को अभी तक मिलवा चुके हैं। ये आंकड़ा है पूरा, वहां जाकर
तो ये मकसद केवल इतना नहीं था कि कार्यक्रम कर दिया, कार्यक्रम तो रोज ही होते रहते हैं और आपको पता ही है सत्तारूढ़ पार्टी है, वहां तो कुछ ना कुछ वैसे ही होता रहता है, कभी कुछ कार्यक्रम होगा कभी कुछ कार्यक्रम होगा। भूमि आश्रम को जोड़ने का वजह ये थी उन लोगों तक पहुंचना। मुकेश हो, कल को कोई और हो, कल को डॉक्टर नरेश हो, कोई और हो, कोई मतलब नहीं पड़ता। मतलब है जो वहां लोग रह रहे हैं वो हम सबके लिए ड्यूटी दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को प्रमोट करें। सिर्फ यही मकसद है। मैं लास्ट में आपको सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ जी, यदि पूरे हिसार में नहीं पूरे हरियाणा में कोई भी बेसहारा, लाचार, जरूरतमंद इंसान कहीं भी दिखाई देता है, बगैर सोचे समझे भूमि आश्रम में लेकर आए, या नहीं भी लेकर आ सकते तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारी टीम उनको लेकर आएगी। मेरा मेन मिशन है कि कोई बेसहारा ना रहे, कोई लाचार ना रहे, कोई बगैर कपड़े के ना रहे, बगैर खाने के ना रहे। ये सारी सुविधाएं भूमि आश्रम में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और एक बात है कि परिवार वालों को उस आश्रम में नहीं रखा जाता है, सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए वो आश्रम बना हुआ है। कृपया करके इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि कोई बेसहारा इंसान रोड पर ना मिले, वो भूमि आश्रम में आ जाए। आप सभी ने समय दिया उसके लिए थैंक यू। और जल्दी ऐसे अच्छे, हो सकता है कुछ कमियां रहें तो मैं आप लोगों से एक लास्ट रिक्वेस्ट ये करूंगा कि उस प्रोग्राम के बाद भी हम लोग एक मीट करें और वो मीट कैमरा से हटके हो। बहुत सीनियर लोग बैठे हैं जिन्होंने पहले भी बहुत राय दी है, तो वो क्या पता किसके मुंह से आ जाए। कई बार क्या होता है यंगस्टर भी कोई ऐसी राय दे देता है कि जो राय कोई बड़ा नहीं दे सकता। तो कोई भी ऐसी, हमें मकसद यहाँ पर क्या है, अगले 4 साल थोड़े दिन के लिए भूल जाते हैं कि कौन पार्टी से है, कौन एनजीओ से है, कौन मीडिया से है। एक ग्रुप बनते हैं ना, कुछ करके दिखाते हैं। एक और बात है, एक लास्ट बात, मैक्सिमम कैमरे बंद हो गए लेकिन मैं बात आपको जरूर कहूंगा और उसमें मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है और उसके लिए हमसे दोबारा भी मिल सकते हैं। आप लोगों को पता है हिसार में रेडी वाले बहुत सारे काम कर रहे हैं, आइडिया 20,000 से ज्यादा रेडी वाले होंगे। मैंने एक कोशिश की है, वो कोशिश अभी किसी को बता के नहीं की, पहले खुद मैं रेडी वालों से मिला। वो लोग रेडी हैं, कम से कम 2-3 हजार रेडी वालों से अलग अलग मिले हम लोग। अपन लोग एक फॉर्म बनाते हैं, सब लोग, कोई नेता नहीं कुछ नहीं, सब लोगों की मुहिम बनाते हैं, उन सब के फॉर्म भरवाते हैं, 20,000 लोगों के फॉर्म भरवाते हैं। विधायक जी से मैं बात कर चुका हूं, ऊपर जरूरत पड़ेगी तो इतनी बड़ी मीडिया की ताकत लग जाए, उन सबका बकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनको 1,000 रुपया या 1,100 रुपया वो देने को तैयार है। वो कहते हैं हम ये 1,100 रुपए की जगह लोग हमसे 2,500-3,000 रुपए ले रहे हैं इनडायरेक्ट रूप में। कभी वहां पुलिस वाले जाके तंग करते हैं, कभी निगम के कुछ लोग तंग करते हैं। किसको शिकायत करें बेचारे, गरीब आदमी के पास तो कोई शिकायत करने को भी नहीं है। तो हमने एक चीज तय की, अब एक सवाल आएगा कि 20,000 लोगों को अगर निगम लेगा पैसे तो उनको जगह कहां देगा। अरे 20,000 लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जगह बनी हुई है, आप उन जगह को चिन्हित कर दीजिए। बस चिन्हित करने के लिए भी हम बताएंगे आपको 10 जगह हमने नोटिफाई की है, उन जगहों पर उनको रखिए, पूरी मार्केट बसा दीजिए। नई मार्केट हम बता सकते हैं कि जब मेयर का चुनाव था तो हमारी भी कोशिश थी कि हमें टिकट मिल जाए, हर व्यक्ति का लालच होता है उस टाइम तो, लेकिन हमने कुछ चीजें चिन्हित की। आप एक मुद्दा और उठाइए, आप सभी पहुंच जाइए। जो 7 रोड है ना, देखिए इसमें कोई वो नहीं है, 7 रोड पे आपको पता है वो झील बनने जा रही है, ऐसी बातें आपने सुनी होगी। उसको बड़ा रूप क्यों नहीं दिया जाता, क्यों नहीं वहां पूरी फूड मार्केट बना दी जाए, कम से कम 500 रेडी वालों को व्यापार मिल सकता है। पूरी फूड मार्केट बनाइए, एक ऑर्गेनिक वे में मार्केट बनाइए कि जहां पर सारा आपको हेल्थी फूड मिले, अलग टाइप की मार्केट बना दीजिए। रेडी वालों से भी जब हम बात करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि उनको हटाने के लिए निगम की गाड़ियां वहां पर पहुंच जाती हैं। जब उनको कहा जाता है कि आप यहाँ की बजाय निगम उनको दूसरी जगह पे जगह दे रहा है कि आप वहां जाकर के रेडी लगा लीजिए, तो रेडी वालों की भी अपनी एक शिकायत होती है कि अगर हम यहाँ से वहां जाएंगे तो हमारे कस्टमर जो यहाँ आते हैं वो वहां नहीं आएंगे, तो हमारा काम जो है कहीं ना कहीं वहां पर ठप हो जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सोनिया जी ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात जोड़ना चाहूंगा कि क्या होता है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको ये पूरी तरह से विश्वास ही नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट ही बन जाए जो शहर में बताया जाए और उसको निगम ही प्रमोट करे। उन 10 मार्केट जो भी 10, 12, 15, 20 मार्केट हो, जैसे आपने सब्जी मार्केट बसाई, आपने ऋषि नगर के बैक साइड एरिया ले लिया जहां सेक्टर 14, सेक्टर 33, 7 लगता है, वहां पर पूरी मार्केट बसा दी आपने 500 रेडी की जगह दी और बकायदा इस चीज को एडवर्टीज किया गया क्योंकि निगम को पैसा मिल रहा है। आपको पता है 20,000 लोगों को रोजगार मिलने के साथ 2 करोड़ रुपया निगम को मिलेगा, सालाना 25 करोड़ मिनिमम कमाई। निगम ऑटोनोमी बॉडी है, वो 25 करोड़ रुपए कहाँ लगाएगी, वो इसी शहर में इन लोगों पे लगाना है। लेकिन विक्रांत जी, GMDA यानी कि गुड़गांव के अंदर इस मुहिम को चलाया गया, जगह भी दी गई, रजिस्ट्रेशन भी हुए और अब वहां पर जो वहां के DT है उनकी तरफ कार्रवाई की जा रही है।
इसका मतलब एनक्रोचमेंट फिर बढ़ रही है। देखिए समस्या क्या है, हम लोग पता क्या करते हैं, गुड़गांव में आप जिसकी डिस्कस कर रहे हैं, गुड़गांव में आज कम से कम अगर 80% रेडी वालों को जो अगर 100% दे, 80% लोग वही हैं कि एक कमी क्या रहेगी। देखिए क्या होता है, हम कोई चीज बनाते हैं, अभी स्कूल बना मान लीजिए, कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे ना, उसको अटका के तो नहीं रखेंगे। कमी क्या रहेगी कि एक बार 20,000 रेडी वाले हैं, बढ़ेंगे भी तो सही, उन नए लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बहुत लंबे टाइम तक नहीं हुआ, तो वो बीच में क्या करेंगे, अपनी नाक घुसेड़ेंगे। भाई इतने लोग खड़े हैं, 500 में 5 खड़े हो जाए, किसको दिखता है? उस वजह से वो दोबारा इंक्रोचमेंट बढ़ी। आप एक काम और कर सकते हैं, फंड मार्केट को भी आप बकायदा उनसे पैसे लीजिए, आप उनको जगह दीजिए, वो उस जगह पे जब एक पूरी फंड मार्केट बची होगी ना, सब एग्री होंगे। प्रॉब्लम क्या है, आप 100 लोगों को 50 लोगों को हटाओगे दिक्कत है, लेकिन आप कहोगे ना 500 लोगों को नया बसा रहे हैं, सारे उठ के चले जाएंगे। आज भी पेपर तो नहीं आपने सुना भी होगा कि जो मेयर पोपली जी है वो सिरसा चुंगी से लगे वहाँ तक और गए। बस स्टैंड तक जो हमारे आंखों के सामने था, वहां से रेडियां हटाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि बिना किसी नोटिस के उनको एकदम से बस एक मैसेज छोड़ा गया कि कल अतिक्रमण हटाया जाएगा, उनको वहां से हटाया गया, लेकिन उनको हटा करके जगह अभी तक नहीं दी गई। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं सर आज जिनके घर में हो सकता है दिन के दिन वो कमाते हैं, दिन के दिन खाते हैं, आज उनके घर चूल्हा नहीं जलेगा। देखिए अब 2 लाइन को ना हम अलग अलग रखेंगे ना तो सही रहेगा। जो इस समय मेयर साहब कर रहे हैं वो सरकार की पॉलिसी है कि आप एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, समझ रहे हो, वो उस चीज को वो निभा रहे हैं। हमें एक कदम और उठाना है जो सामाजिक तौर पे है, हमने रजिस्ट्रेशन का दबाव बनाना है, क्योंकि वो खाली मेयर साहब के हाथ में भी नहीं। आपकी बात को एग्री करती हूं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं जो स्टेप आप उठा रहे हो क्या वो स्टेप पहले मेयर साहब तो को उनको देखिए क्या होता है, देखिए हम इस चीजों में ना जाए, हम मेयर साहब को भी साथ लेंगे, हम विधायक जी को भी साथ लेंगे, और मेरे को इतना विश्वास है मैं मेयर साहब के साथ, आज वो मेयर बने हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, 15 सालों का हमारा साथ का अनुभव है, मुझे पता है वो इस चीज के लिए साथ रहेंगे। लेकिन क्या होता है, मेयर के पास बहुत सारी ड्यूटी है, लेकिन अगर इस मुहिम को कामयाब करना है ना, तो एक बार अगर मान लो मैं इस मुहिम को शुरू कर रहा हूं तो 3 महीने मुझे बाकी सब छोड़ना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तभी ये कामयाब हो सकती है। आप सोचो कि 15 दिन में एक बार निकल के ये चीज कामयाब हो जाएगी तो कामयाब नहीं होगी। आप लोगों का भी अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो रेगुलर अपने को हर मार्केट में जाना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचकर देखिए, मनदीप जी क्योंकि राजनीतिक रूप से बड़े इंटरव्यू लेते हैं, बड़ी अंदर तक की जानते हैं, तो इनको तो ये बात समझ आ रही है, तभी 4 बार गर्दन हिला रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है। एक बार अगर आपने हिसार में कर दिया ना, आपने बात की गुड़गांव की, गुड़गांव को इसलिए किया गया क्योंकि वो महानगर में आता है, हिसार अभी महानगर नहीं बना, हम पहले क्यों ना करें वो चीजें। और वो जो आपने कहा वो मैंने पढ़ा है सारी पॉलिसी, हम वो नहीं करने जा रहे, हम एक सिंपल सोबर सी बात कर रहे हैं। पीएलए में लोग रह रहे हैं ना, जो रेडी लग रही है भाई यहीं पे लगेगी, 3 चीजें कर दो, अगर बाहर एक गंदगी गिरेगी तो आपका चालान कटेगा, इनसे पैसे लो रजिस्ट्रेशन के, गंदगी गिरेगी चालान कटेगा, किसी प्रकार की कोई नॉइस होगी तो चालान कटेगा, और जिस तरफ बिल्डिंग जो घर बने हुए हैं उस साइड रेडी नहीं लगेगी, रेडी की बकायदा जगह होगी, चिन्हित होगी, रेडी नंबर 1 रेडी नंबर 2 पॉइंट लिखे होंगे, वहां पर वो लगेगी। आप उनको वही जगह दो, आप उठा के, अभी सोनिया जी आप एक बात बताओ, पीएलए वालों को उठा के आप बस स्टैंड भेजो और सेटिंग कर, ये नेता लोग हम लोग है ना, हम ही सारी जड़ है, अब वहां हमारे 10 जानकार हो, उनको उठा के यहाँ ले आओ तो फिर तो दोनों रोएंगे। आप जो चल रहा है यथास्थिति वैसे चलाओ और 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए मंथली की इनकम बढ़ाओ, और वो तभी होगा। आप लोग कर सकते हैं, ये विक्रांत धमीजा ने करना होता तो कर ही लेता, 6 महीने से लगा हुआ है, लेकिन अगर आप में से 10-15 साथी भी टाइम दे गए ना तो आप ये किला पाट देंगे, और पूरे देश में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि 20,000 लोग सिस्टम से रोजगार ले रहे हैं। अरे उनके अभी भी 4,000 रुपए लग रहा है, आपको सारा पता है मेरे से ज्यादा, 4 से भी कई बार ज्यादा लग जाता है। कोई जाता है उसकी दुकानदारी ठप करने की बात करता है, एक छोटा सा कर्मचारी चला जाता है वो ठप करने की बात करता है, पैसे खिलाफ फ्री का खा के आ जाता है, किस लिए डर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन दो, कोई मना करे हम साथ हमको समझाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे उनको समझा देंगे हम लोग, लेकिन सपोर्ट चाहिए। समस्या क्या है, हम लोग बुरा मानने की बात नहीं है, हम लोग ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा जाते हैं जिन जगहों पे हमें तड़क भड़क, कोई मर गया कोई मिट गया वो कर गया, सारा देश उधर लगा हुआ है। लेकिन कुछ काम ऐसे करने चाहिए जो कल को हमारे आने वाली पीढ़ी जो आएगी ना वो ये याद रखे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरी बेटी है 12 साल की, मैं उसको ये कहता हूँ, वो आज तक 12 साल तक तो ये कह रही है मैंने डैडी जैसा बनना है, लेकिन जब वो 25 की भी हो जाए ना तो उसका रोल मॉडल उसका पिता हो, वो तब होगा। आप लोगों के अंदर भी वो फीलिंग होनी चाहिए। पत्रकारिता एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, लेकिन एक फीलिंग होनी चाहिए कि जब आपके बच्चे, आपकी जिनकी शादी हो, बच्चे बड़े हो, जिनके बच्चे हैं वो बड़े हो, तो वो फीलिंग, वो चीज आनी चाहिए कि इतने साल के बाद ना उसको कोई और ना ढूंढना पड़े कि मैं इनके जैसा बनूं, इनके जैसा बनूं, वो ये कहे कि मैं अपने पिता के जैसा बनूं।
और वो तभी संभव है जब हम उस काम को सिर्फ बातों में ना करें, प्रैक्टिकल करे करो ना यार। ये थोड़ा ना वहां जाके धुआं, पता है हम लोग क्या करते हैं, अभी वहां गए रेडी वालों ने 10 लोगों ने मना कर दिया, तो जो 100 रेडी वाले मान रहे हैं ना, हम उसकी न्यूज नहीं दिखाएंगे, हम उल्टी न्यूज दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, बोले जी ये मान नहीं रहे, ये मान नहीं रहे। अरे हम एक बार अगर 80% लोगों को मना लेंगे तो जो राजनीति वाले लोग तो रेडी वालों में भी मिलेंगे जो उनके प्रधान बने हुए हैं, उन लोगों को बाद में दबाव में मनाया जा सकता है। एक सिस्टम खड़ा कर दो। शहर की सबसे बड़ी समस्या विक्रांत दमीजा जी, रेडी वालों के पीछे क्यों पड़ते हैं? नए मेयर बने तो उन्होंने रेडियां साफ करवानी, ये राजगुरु मार्केट में जो एंट्री, कोई भी मेयर नहीं पड़ता, उनके पीछे क्यों नहीं जाते? राजगुरु मार्केट में जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए क्यों नहीं मेयर साहब जाते, ये बता। राजगुरु मार्केट में क्यों नहीं जाते मेयर? देखिए कभी भी कोई भी मेयर, कोई भी विधायक, कोई भी एमसी कभी किसी के पीछे नहीं पड़ता, वो किसी भी पार्टी का। जो कंप्लेंट आती है ना, उसके ऊपर जो भी उस समय में कोई भी व्यक्ति बैठा है तो उस हिसाब से उसको आगे बढ़ना पड़ता है। व्यापारी खुद वहां गए, अलग अलग जगह के व्यापारी, आप लोगों को जानकारी है, आप लोगों के पास सारी न्यूज है इस चीज की। व्यापारी खुद गए और व्यापारियों ने रिटर्न में कंप्लेंट दी है। उस हिसाब से जो रूल के हिसाब से काम होता है वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई उनका पर्सनल किसी रेडी वाले या फड वाले से नहीं है। आप कंप्लेंट उनकी दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई शोरूम आगे बढ़ रहे हैं, उनको एनक्रोचमेंट को नहीं रोका जा रहा, उनकी कंप्लेंट दे दीजिए, उन पे भी कार्रवाई हो जाएगी। जो प्रशासन का रूल है वो सब पे लागू है, ऊपर से नीचे। अच्छा, मेरा ध्यान उल्टा है। मैं ये कह रहा हूं कि अब ये विनोद जी हैं, आप लोग मीडिया वाले हो, किसी को कोई दिक्कत आएगी ना, आप 1 मिनट में सोल्व करा लोगे। सही कह रहा हूं मैं, सारे के सारे। लेकिन जो ये बेचारे जो निम्न तबका है ना आज, जिसकी कोई जात नहीं है, जिसकी एक जात है गरीब, जो सुबह कमाता है इसलिए कि रात को वो अपने घर में जाके 1000 रुपए दे दे कि रोटी सब्जी चल जाए, उन लोगों को कोई बाली बारिश नहीं है। और जो जाता है सिर्फ स्वाद ले रहा है, इंक्लूडिंग ऑल, चारों स्तंभ, उसमें कोई वो नहीं है। ऑफिसर भी, जो प्रशासन के कुछ लोग भी, पॉलिटिशियन भी, इवन हम लोग भी नेगेटिव, बहुत चीजों को नेगेटिव जल्दी कवर करते हैं। किसी की रेडी गिर गई तो हम वो दिखाते हैं, जो कुछ अच्छी चीज हो रही है वो हम कम दिखाते हैं। ये हमारी सबकी मानसिकता बन चुकी है। थोड़ा सा चेंज करते हैं ना एक मुद्दे पे। और आप जितने, मैंने अभी वो मजाक में नहीं, वो सीरियस बात की, मैं खुद के सफेद बाल आने लग गए हैं आप लोगों को जब से देख रहा हूं। जब मैं ऐसे हमारा एक छोरा बैठा इस तरह का होया करते, और मैं देखते 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 बड़ा हुआ हूं, तो बहुत कुछ सीखा है। अब प्रवीण भाई, मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में भाषण दिया करता, उस समय इनका फोन आया कि कृष्णा नगर आना। मैं पता नहीं क्या कहेंगे, और आगे मेरे को बोले बहुत आगे जाएगा। वो लाइन मुझे आज भी याद है। आप लोगों ने जब हमें मोटिवेट करके यहां तक पहुंचा दिया कि आज हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो क्या आप में ये नहीं है कि अगर आप चुटकी बजा के छोड़ो ना कौन विक्रांत दमीजा, आप मुहिम उठाओ। किसी को क्रेडिट काहे को देना है? मुझे भी नहीं चाहिए क्रेडिट। इस मुहिम को